गिलन साहब, ट्रैफिक के हवाले से बताइएगा जो ट्रैफिक के इश्यूज हैं उसके सलूशन करने के हवाले से आप लोग कौन से 9 रूल्स लेकर आ रहे हैं, इस हवाले से बताइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयद गज़नफ़र अली शाह है और मैं एसएसपी ट्रैफ़िक हेडक्वार्टर पंजाब हूँ। पिछले 4 माह से मैं यहाँ पे इस पोस्टिंग पे तैनात हूँ। ट्रैफ़िक जो है वो हमारे जो पुलिस के बुनियादी फ़राइज़ हैं उनमें से एक अव्वलीन जो हमारी तरजीहात हैं उनमें से है, क्योंकि ट्रैफ़िक एक ऐसा फंक्शन है कि जिसके अंदर डेली बेसिस पे तकरीबन तमाम ही जो हमारी पब्लिक है, जो सिटीज़न्स हैं, उनको उससे वास्ता पड़ता है। इस सिलसिले में जो है वो ट्रैफ़िक के जो मुख्तलिफ़ इश्यूज़ हैं दीगर दुनिया के बड़े शहरों की तरह, वो पंजाब के भी तमाम बड़े शहरों के अंदर फ़्लो ऑफ ट्रैफ़िक में मसाइल हैं। बाज़ औक़ात ट्रैफ़िक की कंजेस्शंस होती हैं कुछ एरियाज़ के अंदर। फिर जो हादसात रूनुमा होते हैं वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर जो है वो बाज़ औक़ात जो ट्रैफ़िक क़वानीन हैं उनकी जो ख़िलाफ़ वर्जी है उसकी रोकथाम हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो ये एक पूरा जो है वो सेट ऑफ़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि जिसको हम जो है वो बतौर ट्रैफिक पुलिस पंजाब यहाँ से हेडक्वार्टर से देखते हैं। रोड सेफ्टी हमारा एक बहुत ही जो है वो अहम फंक्शन है। उसकी वजह यह है कि पब्लिक के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ट्रैफिक के कवानीन से आगाही हासिल करना और उनके ऊपर अमल करना, ये जो है वो सिर्फ इसलिए ज़रूरी नहीं है कि जी ट्रैफिक पुलिस ये चाहती है, ये इसलिए ज़रूरी है कि ये उनकी अपनी हिफाजत के लिए, उनके अहले खाना की हिफाजत के लिए और दीगर जो शहरी जो कि रोड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी हिफाजत के लिए अशद ज़रूरी है। इस सिलसिले में ट्रैफिक पुलिस बहुत सारे इकदाम रेगुलरली करती है, जैसे कि हम मुख्तलिफ जो तालीमी इदारे हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पर रेगुलरली विज़िट करते हैं, वहाँ पर लेक्चर्स देते हैं। हम जो अवेयरनेस की वॉक्स हैं वो करते हैं, सेमिनार्स कंडक्ट करते हैं, पैम्फलेट तकसीम करते हैं। और आजकल जिस तरह से सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया हमारे पास एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, उससे हम डेली बेसिस पे अपने शहरियों को जो है वो इससे सेंसिटाइज़ करते हैं कि ट्रैफिक क़वानीन का एहतराम करें ताकि वो महफूज सफ़र उनका यकीनी बनाया जा सके। स्कूल के खुलने और बंद होने के औकात और दफ्तरों के खुलने और बंद होने के औकात के जहाँ पे जिन जगहों पे जो है वो ज़्यादा स्कूल्स हैं, तालीमी इदारे हैं, वहाँ पे ट्रैफिक कंजेशन बढ़ जाती है। उसके लिए हम स्पेशल जो है वो कुछ इकदाम लेते हैं, जिनमें से एक तो ये है कि हम वक्ती तौर पर ऐसे औकात के अंदर मुख्तलिफ रोड्स को वन वे करते हैं ताकि एक साइड से रोड गाड़ियाँ आएँ और बच्चों को उठा के फिर दूसरी साइड से वो निकलें। वहाँ पे आमने सामने अगर वो ज़िगज़ैग गाड़ियाँ चलेंगी तो उनके फंसने का खदशा ज़्यादा होता है। पंजाब में ख़ास तौर पे हमने ये देखा कि जो डीएचए के अंदर एक इंसिडेंट हुआ नवंबर के अंदर, उसमें एक अंडर एज ड्राइवर जो था, कम उम्र बच्चा, वो गाड़ी ड्राइव कर रहा था। हादसा पेश आया जिसके अंदर एक ही ख़ानदान के 6 अफराद की जो है वो जान चली गई, जो एक बड़ा ही रूह फरसा जो है वो एक वाक़या था। उसके बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने और जनाब आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने ख़ास तौर पे इस चीज़ को तरजीही बुनियादों के ऊपर फोकस किया कि एक तो जो अंडर एज ड्राइविंग है उसको मुकम्मल तौर पे हम ख़त्म करवाएंगे और लाइसेंस जो है उसके हसूल को तमाम शहरियों के लिए यकीनी बनाएंगे। इसी सिलसिले में लाइसेंस के जो फैसिलिटीज़ थी उनके अंदर हमने बहुत इजाफा किया। आपको मैं ये बताता चलूँ कि 2023 के आगाज़ में जनवरी में हमारे पास पूरे पंजाब के अंदर 46 लाइसेंसिंग सेंटर्स थे, जो कि दिसंबर 2023 तक एक साल के अंदर हमने उनको बढ़ा के 310 तक उनकी तादाद लेकर गए, यानी कि तकरीबन जो है वो हमने 6 गुना उनकी तादाद में इजाफा किया। आईजी पंजाब ने यह भी हुक्म किया कि तमाम जो पुलिस स्टेशन हैं, और हमारे 737 पुलिस स्टेशन हैं पूरे पंजाब के अंदर, हमने हर पुलिस स्टेशन को भी एक तरह का लाइसेंस सेंटर जो है वो डिक्लेयर किया ताकि वहाँ पे फ्रंट डेस्क से आप अपना लर्नर लाइसेंस बनवा सकते हैं। हेलमेट का जो इस्तेमाल है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैयर है जानलेवा हादसा से बचने के लिए। ऐसे मोटरसाइकिल के हादसा के जिनके अंदर हेलमेट जो है वो नहीं पहना हुआ ड्राइवर ने, उनके अंदर हेड इंजरीज, उसके नतीजे में होने वाली जो अमवात हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। फिर इसी तरह से जो अंडर एज ड्राइविंग है वो भी बहुत सारे हादसा का बायस बनती है और कीमती जानें ज़ाया होती हैं। उसके हवाले से भी हमारा क्रैकडाउन जो है वो रेगुलरली चल रहा है। डिजिटल जो है वो प्लेटफॉर्म जितने भी हैं हम इनसे बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं। इसमें मैं आपको ये बताता चलूँ कि जैसे अभी हमने जो एक इसका फ़ायदा उठाया है वो ये है कि आपने अगर लर्नर लाइसेंस अपना हासिल करना है तो उसके लिए आपको फिजिकली किसी लाइसेंस सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी पुलिस के दफ्तर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे हुए ऑनलाइन भी अपना लर्नर लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। इसी तरह से अगर ऑलरेडी आप लाइसेंस होल्डर हैं और आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया है तो उसको रिन्यू करने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन उसका रिन्यूअल करा सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो हमने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर शिफ्ट कर दी हैं। कि आजकल आपको पता है कि हमने कैंपेन चलाई है कि
जो पतंग की डोर है जो कि जानलेवा हादसात का बायस बनती है, उससे बचाव के लिए मोटरसाइकिल्स के ऊपर जो हिफाजती तार या एंटीना है उसको लगाया जाए। वो हमारा डिजिटल मीडिया जो है उसके ज़रिए से हम इस मुहिम को भरपूर तरीके से आवाम तक पहुँचा रहे हैं और उनको इस बात के ऊपर जो है वो मोटिवेट कर रहे हैं। लर्नर लाइसेंस है वो आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, लेकिन जब आपने पहली दफ़ा फ्रेश लाइसेंस बनवाना है उसके लिए जाहिर है कि कानून के मुताबिक टेस्ट ज़रूरी हैं, चाहे वो आपका साइंस का टेस्ट हो, चाहे वो आपका प्रैक्टिकल टेस्ट हो। वो घर बैठे नहीं हो सकता, उसके लिए आपको एक दफ़ा सेंटर जाना होता है। लेकिन जब आप वहाँ पे टेस्ट जाके देते हैं और आपका टेस्ट पास हो जाता है तो फिर उसके बाद एक हफ्ते के अंदर लाइसेंस जो है वो आपके घर पे पहुँच जाता है, डिलीवर हो जाता है। जैसे कि आपको मैं ये बताऊं कि एक तो जो है वो विमेन ऑन व्हील्स के हवाले से विमेन एम्पावरमेंट का एक बड़ा ही मेजर जो है वो हमारा ये इनिशिएटिव है। इसके अंदर हमारी कोलैबोरेशन डिफरेंट इदारों के साथ है। जैसे लाहौर की जो मुख्तलिफ सरकारी और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर हमने अपने ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स खोले हैं, जिसमें बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है कि वहाँ पर हमारी टीम्स जाती हैं और वहाँ पे जो हमारी फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनको जो ड्राइविंग की ट्रेनिंग है वो वहीं उनके यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर प्रोवाइड की जाती है, चाहे वो उसका प्रैक्टिकल पार्ट है चाहे उसका वो थ्योरेटिकल पार्ट है। और फिर जो है उसके बाद उनको लाइसेंस भी जारी किए जाते हैं। ईद के मौके पे जो है वो हम बहुत सारे खुसूसी इकदाम लेते हैं ताकि शहरियों को कम से कम तकलीफ हो। इस सिलसिले में एक तो जितनी मार्केट्स हैं वहाँ पे हम ये करते हैं कि बैरियर्स लगा के दोनों साइडों से उसको बंद करते हैं कि वहाँ पे गाड़ियां और मोटरसाइकिल ना जाएं और जो पैदल फैमिलीज वहाँ पे जा रही हैं उनको किसी किस्म की मुश्किल पेश ना आए। मैं शहरियों से ये गुजारिश करूंगा कि वो इन दिनों के अंदर जब वो मार्केटों का रुख करें तो इस चीज का ख्याल रखें कि जहां पे भी उनको पार्किंग मिले वो बाहर पार्किंग करें और अंदर जाने से जो है वो लाजमी तौर पे इसरार ना करें कि वो गाड़ियां अंदर लेकर जाएं। इसी तरह से डबल पार्किंग से गुरेज करें, क्योंकि जब डबल पार्किंग हो जाती है तो बाकी लोगों को, शहरियों को बहुत ज्यादा उसके अंदर तकलीफ होती है। तीसरा, इस चीज को भी यकीनी बनाएं कि जो वहां पे ट्रैफिक एहलकार खड़े हैं वो अगर आपको कुछ डायवर्शंस लगा के आपको गाइड कर रहे हैं तो उनके साथ ज्यादा से ज्यादा ताउन करें ताकि जो है वो जो फ्लो ऑफ ट्रैफिक है उसको यकीनी बनाया जा सके और आपका कीमती वक्त भी बचे और आप शॉपिंग को भी एंजॉय करें। ये जो हमारा है ये डाटा सेंटर है, ये बुनियादी तौर पे पूरे पंजाब के अंदर जो हम डिफरेंट चीज़ों की मॉनिटरिंग करते हैं उसके हवाले से राउंड द क्लॉक काम करता है। ये इसके अंदर शिफ्टों के अंदर काम होता है, ये सैटरडे और संडे को भी जो है वो ये चल रहा होता है, फंक्शनल है और ये 24/7 काम करता है। ये हमारा जो ट्रैफिक पुलिस इंफॉर्मेशन सिस्टम के नाम से एक ऐप है जिसके ऊपर हम पूरा एक्सीडेंट्स का एनालिसिस करते हैं। इसके अंदर हम ये एक एक्सीडेंट जो कि पूरे पंजाब के अंदर किसी भी छोटे डिस्ट्रिक्ट के अंदर या बड़े डिस्ट्रिक्ट के अंदर हुआ है उसकी यहाँ पे हमारे पास पूरी डिटेल मौजूद है। आपको अगर थोड़ा सा डिटेल में बताएं, ये एक एक्सीडेंट हुआ है कि जिसके अंदर एक ये ट्रक इन्वॉल्व है और वो मोटरसाइकिल इन्वॉल्व है। अब ये किस जगह के ऊपर हुआ है, वहाँ पे हादसे के अंदर कितने लोग जख्मी हुए हैं, कितने लोगों की डेथ हुई है, ये पॉइंट कौन सा है, ये एक एक्सीडेंट हमारा जियो टैग्ड है तो हमारे पास जो है वो जगह की लोकेशन भी पता है। फिर उससे फ़ायदा हमें ये होता है कि जब हम एनालिसिस करते हैं तो हमें उसमें ये पता चल जाता है जी कि ये वो जगह है कि जहाँ पे फ्रीक्वेंटली एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। तो जहाँ पे फ्रीक्वेंट हादसात होते हैं फिर हम मुतलका महकमों को ऑन बोर्ड लेके उनको जो काजेज ऑफ एक्सीडेंट्स हैं उनको हम रिमूव करवाते हैं ताकि एक्सीडेंट्स जो है उनको प्रिवेंट किया जा सके। दरमियान में आपको जितने भी ब्लू वाले नज़र आ रहे हैं ना, यहाँ पे ज़्यादा कंसनट्रेशन है कि इस शहर के अंदर इतने एक्सीडेंट्स हुए, इस शहर के अंदर इतने हुए। ये जो है वो हमारा चालान के हवाले से है, इसमें डिफरेंट हम चीज़ों के हवाले से देखते हैं कि चालान जो है वो टोटल हुए कितने हैं, उस पर ई पे के ऊपर हमारी अमाउंट जो है वो कितनी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को खजाने के अंदर जमा हुई है, डिफरेंट कैटेगरीज जो है हमारे चालान की, हेलमेट की कितनी, अब ये डेली बेसिस पर मॉनिटरिंग हो रही है। सबसे ज्यादा जो है वो चूंकि पॉपुलेशन जो है चाहे वो ह्यूमन हो चाहे ट्रैफिक की पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा जो है वो लाहौर में है। तो अगर हम कंपैरिजन करके देखें तो ऑलमोस्ट जो लाहौर के अंदर वो चालान हैं वो बाकी पूरे पंजाब के चालान के नियरली तकरीबन इक्वल होते हैं। तो लाहौर जो है उसके हवाले से एज ए डिस्ट्रिक्ट सबसे ज्यादा जो है वो यहाँ पे एनफोर्समेंट एक्शन भी यहाँ पे ज्यादा होता है और जो चालान के मद में जो फाइन कलेक्शन होती है वो भी यहाँ पे ज्यादा। पूरे साल के अंदर हमने पिछले साल जो है वो 10 मिलियन से ज्यादा चालान किए हैं। 10 मिलियन चालान का मतलब क्या है कि तकरीबन 1 करोड़ जो मुख्तलिफ वायलेशन हुई हैं उनके खिलाफ इन्फोर्समेंट एक्शन लिया गया है और उसके अगेंस्ट जो है वो 4 बिलियन जो रुपीज है वो गवर्नमेंट ट्रेजरी के अंदर जमे हुए हैं, 4 अरब रुपया उसके अंदर जमा हुआ है।